हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली और प्राइम न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप। देखिए, कल ही ये चीज़ न्यूज़ में आई थी कि आपके जो दोनों स्टेट्स के लीडर्स हैं दैट इज मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप, उन दोनों ने फोनिक कन्वर्सेशन की है और दोनों ही कि अकाउंट हैंडल से ये चीज़ पता लगी है कि काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, काफ़ी सारी बातचीत हुई है। ठीक है, इसके अंदर जो मेन इन्होंने मुद्दा रखा है वो इन्होंने फोकस किया है दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन फेयर बायलेटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप। ऑलराइट, हाँ, यूएस हमेशा से, अब फिर से जब से डोनाल्ड ट्रंप न्यूज़ पावर में आए हैं तो ही इज क्लेमिंग कि जो भी देश जो है वो यूएसए के साथ फेयर तरीके से ट्रेड करेगा, नेचुरली उसी के ऊपर सैंक्शंस कम लगेंगे, एल्स और अदरवाइज पीपल हैव टू फेस टैरिफ्स। ठीक है, ये चीज़ हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं, वही सब बातों के ऊपर डिस्कशन हुई है। और इस आर्टिकल के अंदर जो प्रोलॉन्ग्ड तरीके से बताया गया है वो यही है कि दोनों क्वाड लीडर्स हैं, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सिक्योरिटी की बात हो या फिर इंडिया के रोल की बात हो जो यहाँ पर एज अ ग्लोबल लीडर वो काम कर रहा है, स्पेसिफिकली एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए भारत को अपना सबसे बड़ा अलाय मानता है, इसीलिए दोनों ही देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेटेजिक है। ऑलराइट, और आने वाले टाइम के अंदर इसी साल हमारे यहाँ पर क्वाड की क्या है समिट होने वाली है, ठीक है, जिसको इंडिया होस्ट करने वाला है पहली बार। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऑलराइट, और उसी के टर्म्स के ऊपर ये सारी यहाँ पर जो बातचीत इस आर्टिकल के अंदर हुई है दैट इज मेनली रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली, कि आपकी फोनिक कॉन्वर्सेशन के अंदर दोनों ही देशों के बीच में इजी हैंडलिंग की बात हुई है कि मेजर जो फोकस है, इम्पेटस है, वो ट्रेड, एआई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हर एक चीज़ के ऊपर बातचीत होगी। और हो सकता है, प्रोबेबल है कि मोदी जी नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी के अंदर यूएसए विजिट भी करें। ऑलराइट, तो उस टाइम पे क्या एमओयू साइन होंगे, किस तरीके से रिलेशनशिप जो है वो टर्न लेता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखने लायक होगा, बिकॉज ट्रंप 2.0 के बाद क्या चीज़ें किस तरीके से केटर होने वाली है दैट विल बी नेचुरली अ मैटर ऑफ फैक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारी आ रही है दैट इज अगेन अ फॉलो अप न्यूज़। अब चाइना की मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल हैंडलिंग पे आ गया है कि दोनों ही देशों के बीच में जो बातचीत हुई है वो बायलेटरल रिलेशंस को मजबूत बनाने के लिए हुई है। हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि विक्रम मिस्री जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो चाइना गए थे विजिट के ऊपर। ऑलराइट, वहाँ पर हर तरीके से बातचीत हुई है, चाहे वीज़ा से रिलेटेड हो, डायरेक्ट फ्लाइट से रिलेटेड हो, मानसरोवर यात्रा का पॉइंट हो, ऑलराइट, आपके हाइड्रोलॉजिकल डैम के बारे में हो, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर किया गया था पूरी डिस्कशन के दौरान। और जो आपकी मिलिट्री डिसएंगेजमेंट है उससे रिलेटेड भी बातें हुई हैं, ताकि दोनों देशों की जो रिलेशनशिप है वो बायलेटरल लेवल पर और ज़्यादा अच्छी लेवल पर चले जाएं। यही सब कुछ अब प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली चाइना ने, इस आर्टिकल के अंदर जो चीज़ें आई हैं वो चाइना की तरफ से क्लेम्स है कि जो बातचीत हुई है वो कंसेंसस के बारे में हुई है, दैट इज इश्यूज जो हैं रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज थे, चाहे वो एससीओ की मेंबरशिप को लेके हो जिसे इंडिया फुली सपोर्ट कर रहा है कि चाइना इस बार प्रेसिडेंट बने, ठीक है, या फिर दोनों ही देशों के बीच में बायलेटरल रिलेशन की 75th एनिवर्सरी को मार्क करने की बात हो, हर तरीके से ये साल जो है वो इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है ताकि दोनों देशों के बीच के रिलेशंस जो हैं वो बेटर हो सके। तो फर्स्ट पेज के ऊपर आपके आज दोनों ही आर्टिकल आईआर से रिलेटेड है, दैट इज इंडिया यूएस and your India and China relationship. All right, now there is a very big news that is China's DeepSeek jolts tech world with a lean, mean AI model. देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड दैट इज DeepSeek जो आपका ये चीज आ रही है, इससे रिलेटेड DeepSeek से इससे रिलेटेड आज के पेपर में 3 जगह आर्टिकल्स आए हैं। एक जगह इसको पूरा बताया गया है दैट व्हाट इज DeepSeek, एक जगह बताया गया है कि चैट जीपीटी से किस तरीके से ये कंपटीशन में है, क्या है पूरी चीज, वो हम डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल्स को एक साथ को रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर जो बात की गई है वो सीधी सीधी ये है कि जब से आपका DeepSeek का R1 इग्नाइट हुआ है, नए तरीके से आया है,
तो स्टॉक मार्केट को पूरा हिला के रख दिया है, क्योंकि बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर एक नया एआई मॉडल आया है जो कंप्लीटली वैसे ही काम कर रहा है जैसे चैट जीपीटी करता आया है। ऑलराइट, चैट जीपीटी हमें पता है वो ओपन एआई आपकी कंपनी है जो यूएस बेस्ड है, उनका प्रोडक्ट है। ऑलराइट, और वो उसको पूरा केटर कर रहे हैं जिसके अंदर आप उनसे जो भी चीज़ फीडअप कराना चाहें उसके आंसर्स नेचुरली वहाँ से फ्रेम्ड वे में आ जाते हैं, वो एआई इनेबल्ड है। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलर पैटर्न पे आपका डीप सीक है। देखिए इसके बारे में अगर आपको आज के पेपर से ही पता चल जाएगा, डिटेल में आया है ऑन दिस पेज जहां पर पूरा बताया गया है दैट व्हाट इज डीप सीक एंड हाउ कम दिस इज द चाइनीज कंपनी। ठीक है, देखिए यहां पर है डीप सीक द स्पुतनिक बैकड्रॉप। यहां पर देखिए इट इज एन इंटेलिजेंस चैटबॉट मेड अप बाय चाइनीज टेक स्टार्टअप है डीप सीक। ठीक है, जिन्होंने स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया है मंडे को, बिकॉज जो डिबेट्स हैं इसकी प्राइस को लेकर वो बहुत ज़्यादा हाई स्केल पर है। देखा ये भी गया है कि इन लोगों ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो यूएसए की ही एक कंपनी के चिप्स को बहुत सस्ते दामों पर खरीदा, उसी को यूज़ करते हुए इन्होंने अपना एआई इनेबल्ड पूरा का पूरा चैटबॉट सिस्टम तैयार करके मार्केट में बहुत ही सस्ते प्राइस पर उतार दिया। और इसी की वजह से जो आपके ट्रेडिंग सिस्टम है, जो स्टॉक मार्केट्स है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया कि इतने सस्ते प्राइस में कैसी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। ठीक है, इट हैज़ बिकेम द नंबर 1 डाउनलोडेड फ्री ऐप ऑन एप्पल आईफोन एंड ऑन द एंड्रॉयड सिस्टम। अभी तक के ये नंबर 1 ऐप बन गया है जो फ्री में डाउनलोड हो रहा है, और ये सीधा सीधा कंपटीशन किसको दे रहा है? ओपन एआई की चैट जीपीटी को। ऑलराइट, काफ़ी सारा डिफरेंस है क्योंकि जो यूएसए की टेक फर्म्स हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं कंपेरेटिव टू दिस डीप सीक, और इसीलिए चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्टी में हैं। देखिए यहाँ पर आपको पता भी लग जाएगा कि यहाँ पर ये भी चीज़ें साथ के साथ क्लेम की जा रही है कि डीप सीक कोई मिरेकल नहीं कर रहा है, कुछ नया नहीं लेके आ रहा है। दे आर नॉट यूजिंग एनी इनोवेशंस दैट आर सीक्रेट। इन लोगों ने किया क्या है, देखिए पहले ही अपने यहाँ पर हाई फ्लायर एआई ड्रिवन जो है वो चिप्स खरीद ली थी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है that they had amassed a cluster of 10,000 California based NVIDIA's high performance A100 graphic processor chips। ठीक है, इन लोगों ने उसको यूज किया। उसके बाद जब तक यूएसए को ये चीज़ पता लगी कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक रही हैं, उन्होंने अपना जो सेल आउट है वो रिस्ट्रेन किया। तब तक दे हैव टेकन अवे काफ़ी बड़ा अमाउंट इन लोगों ने जो है अपने यहाँ पर केटर कर लिया था। ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि डीप सीक ने उस टाइम तक काफ़ी सारे चिप्स अपने पास रख लिए थे, और उसके बाद उन्होंने अट्रैक्शन शुरू की जब इन्होंने अपना नया मॉडल निकाला दैट इज R1, जिसको इन्होंने सीधे सीधे कंपटीशन में उतारा है चैट जीपीटी के। ठीक है, उसके बाद एक और इसी पेपर में, आज के ही पेपर में एक और आर्टिकल आया है जो इन दोनों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहा है। रीजन ये है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रीजन है सामने आया है, जो आपका चैट जीपीटी है वो हर एक सवाल का जवाब बहुत ही आप कह सकते हैं कंप्लीट डिटेल के साथ देता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स के साथ देगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ देगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप चाइना बेस्ड एआई सिस्टम दैट इज डीप सीक से वही क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो वहां पर चीजें रिस्ट्रेन्ड फॉर्मेट में दिखाई जा रही हैं। ठीक है, इस चीज को चेक करने के लिए जब चैट जीपीटी से आपके तिएनमेन स्क्वायर ट्रेजेडी के बारे में पूछा गया, जहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर फायर हुआ था, वहां पर लोगों की डेथ हुई थी, उस चीज के बारे में आपका चैट जीपीटी जो है वो खुल के बात कर रहा है, वो कंप्लीट डिस्कशन कर रहा है कि क्या इवेंट था, किस तरीके से हुआ, सरकार ने क्या गलत किया, क्या नहीं किया। ऑन द अदर हैंड क्योंकि वो इंसिडेंट चाइना का है तो वहां पर उन्होंने बोल दिया दैट इट इज नॉट इन माई कैटेगरी, एम्बिट में नहीं है, बेहतर है कि हम किसी और चीज के बारे में बात करें। ऑलराइट, ऑन दी अदर हैंड काफ़ी सारे ऐसे देखिए यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं, जैसे डीप सी के चैटबोट से अगर यूएस और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में भी पूछें तो जो वर्ड सामने आए हैं वो है मीट, दैट इज चाइना इज कमिटेड टू डेवलपिंग टाइज विद यूएस ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड विन-विन कॉपरेशन। ऑलराइट, वी आर टू मीट ईच अदर हाफ वे, मैनेज डिफरेंसेस, प्रमोट कॉपरेशन।
इस तरीके का एक स्टिपुलेटेड सा आंसर सामने आ रहा है जिसकी लैंग्वेज लगभग वही है जो वहां के फॉरेन सेक्रेटरी की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी। ऑन दी अदर हैंड जब चैट जीपीटी से ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसने बहुत ही क्लियर तरीके से स्टेटमेंट रख दी कि कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे के साथ प्रोज में भी है, कॉन्स में भी है, साउथ चाइना सी, ताइवान, हर इश्यू के बारे में चैट जीपीटी ने क्लियरली बोला है। ऑलराइट, तो अगेन अ क्वेश्चन, क्योंकि चाइना के अंदर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि उनका डाटा पहले उनकी गवर्नमेंट के द्वारा फिल्टर आउट किया जाता है, दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय देयर, उनसे परमिशन ली जाती है, उसके बाद ही चाइना के अंदर कोई भी डाटा पब्लिक डोमेन के अंदर पब्लिश होता है या फिर वो वर्ल्ड को पता चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के पेपर में डीप सीक से रिलेटेड काफी कुछ आया है। देखिए ये सीधा सीधा आपको टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 में ले जाएगा। वहां पर आपको जब इतना कॉन्ट्रावेंशन में आ गई ये चीज तो बड़े ही आसानी से पूछ लेगा कि जो डीप सीक है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, जो एआई चैट जीपीटी है वो किस कंपनी के द्वारा ऑन किया जा रहा है, बिकॉज ये चीज बार बार न्यूज में आ रही है। आप समझ पा रहे हैं? तो एक ही चीज से रिलेटेड आज 3 आर्टिकल आए हैं पेपर में, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया है। तो वो चीज आपको एक बार समझनी है कि है कुछ नहीं, सिंपल चैट जीपीटी के कंपटीशन में अपना एक चैटबॉट उतारा है चाइनीज कंपनी ने, ठीक है, जिसका नाम डीप सीक है, और उस चीज को लेके सारी चीजें डिस्कशन में है कि कितना फायदेमंद रहने वाला है, कितना क्रूशियल है, कितना डिफिकल्ट है। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। देखिए आज के पेपर की 3 न्यूज मैंने आपके साथ यहीं पर कवर कर ली, बिकॉज वो सब साइमल्टेनियसली एक ही चीज का पार्ट थी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है दैट इज फ्रॉम दिस पेज, जहां पर हमारी रिपोर्ट आई है, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू दी, जस्ट अ सेकेंड, एजुकेशनल रिपोर्ट हमारी सामने आई है निकलकर। हियर इट इज, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024, जिसके अंदर ये बताया गया है कि पोस्ट कोविड के अंदर लर्निंग काफी हद तक की रिकवर हुई है, काफी हद तक के अच्छे रिस्पॉन्सेज अब देखने को मिले हैं, बट बहुत सारा ऐसा डाटा है जो आज भी क्या है, कंसर्न्स के एम्बिट में है, जहां पर दिक्कत है। ऑलराइट, एक बार देख लेते हैं ये पूरी। देखिए ये जो आपकी रिपोर्ट होती है बेसिकली ये आपकी न्यूमेरेसी, फाउंडेशनल न्यूमेरेसी और लिटरेसी से रिलेटेड होती है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आप इसका सैंपल सेट देखेंगे कि किसको टारगेट कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर 6,49,491 चिल्ड्रन जो एज्ड हैं बिटवीन 3 and 16, 605 रूरल विलेजेस में से ये पूरा का पूरा डाटा सेट उठाया गया है। ठीक है, जहां पर लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से 30 विलेजेस में से 20 बच्चों को टारगेट किया गया। तो होता क्या है, इसके अंदर क्लास 3 के बच्चे से क्लास 2 की बुक पढ़ाने की कोशिश की जाती है कि क्या वो पॉसिबल है उसके लिए कि वो क्लास 2 की बुक पढ़ पा रहा है, क्या वो न्यूमेरेसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा है, ये सब कुछ देखा जाता है। और उसके अंदर आपके लिए कुछ स्टैट्स हैं यहाँ पर, जैसे पहले के मुकाबले ये 2022 के अंदर ये फिगर 16.3 के पास थी, 2018 में 20.93 और अब ये बढ़कर 23.4% हो गई है, जिसमें क्लास 3 का बच्चा क्लास 2 के प्रोडक्ट बुक्स को पढ़ पा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने स्कीमेटिक्स हैं, डाटा फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एएसआर की स्टडी आप अगर सीधा भी कोट कर रहे हैं मेंस के पेपर में तो काम आने वाली है। ठीक है जी, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जब आप स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं तो दे आर सेइंग कि 14 to 16 की एज ग्रुप के अंदर लगभग 89% चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उनकी एक्सेस है स्मार्टफोन के लिए। अब उसके अंदर अलग अलग परसेंटेजेस हैं कि कितने परसेंट है जिनका अपना है, कितने हैं जिनके पास घर पे है, कितने परसेंट है जो उसको सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं, या कितने हैं जो सोशल मीडिया के एम्बिट में रहने के लिए कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर है द चिल्ड्रन हु सेड दे यूज स्मार्टफोन 57% for education related, 76 said they browse social media, 76.9 उन्होंने कहा कि हम अलार्म लगाना जानते हैं, उसी के हिसाब से उठते करते हैं। ठीक है, उसके बाद 87 ने कहा कि वो फाइन वीडियो देखना पसंद करते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, 92.1% ने कहा कि वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू शेयरिंग वगैरह और ये सब कुछ यूज करते हैं। क्लियर है? तो इट इज कंप्लीटली एन आर्टिकल ऑन द डाटा बेस्ड सेट। ठीक है, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये जो एएसआर की स्टडी रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं
ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें नंबर में आ रही हैं, जहाँ सोशल मीडिया एक्सेस और उसकी बात हो रही है, तो वो मैटर ऑफ कंसर्न है, उस तरीके से आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है आज। ठीक है जी, क्लियर है? ये आर्टिकल डिस्कशन का था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था आज के पेपर से, इट इज़ वन ऑफ द की आर्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है दैट इज फ्रॉम हेयर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सेलिब्रेशन की है सेरेमोनियल बेंच के सामने 75 इयर्स ऑफ कंप्लीशन की, और वहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं हमारे दैट इज संजीव खन्ना, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली हैं। उन्होंने कहा है कि जो मेन इशू है आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास, वो मेजरली अगर हम डिवाइड करें तो 3 कैटेगरीज के अंदर है। सबसे पहला पेंडेंसी, कि जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो पेंडेंट रहते हैं, उसकी वजह से जो न्याय है वो पूरा नहीं हो पाता है, लिटिगेशंस कंप्लीटली पूरी नहीं हो पाती है। सेकंड जो चैलेंज इन्होंने कोर्ट के सामने बताया, वो इन्होंने बताया दैट इज योर माउंटेनिंग कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, कि आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी वजह से भी एक्सेसिबिलिटी सही नहीं है। और थर्ड, जिसे सबसे फंडामेंटल कहा है इन्होंने, दैट इज फॉल्सहुड, कि जब गलत तरीके से न्याय पाने की कोशिश की जाती है या न्याय दिया जाता है, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि वो आपके जस्टिस की प्रक्रिया के पूरे इम्पटस को ही खराब कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ये एड्रेस किया है। देखिए, आज के इस आर्टिकल से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जो निकलेगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे चीफ जस्टिस ने हमें मेन चैलेंजेस बताए हैं, ठीक है, जो आप सीधा कोट कर सकते हो एज इन द टर्म्स ऑफ CGI ऑफ इंडिया। ऑलराइट, उसके बाद इन्होंने जो चीज डिस्कस की है दैट इज अबाउट द स्ट्रेंथ, कि आज तक के जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत ही प्राइमा फेसी रही है, वो बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क करती आई है, जिसके अंदर ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से बने हैं। ठीक है, चाहे फिर वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डीपर है, रिफ्लेक्ट करता है कि जस्टिस प्रैक्टिकल और प्रिंसिपल्ड होना चाहिए, इसीलिए सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चीज़ों के लिए चीफ जस्टिस का कहना है कि मिलियंस ऑफ लाइफ इम्पैक्ट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो सबसे क्रूशियल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीपल लुक अप टू सुप्रीम कोर्ट की क्या वहाँ से फैसला आने वाला है। ऑलराइट, उसके बाद इन्होंने कहा कि काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए हैं ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ रख सके, सेफ गार्ड कर सके, चाहे वो बात हो एक्टिव दैट इज़ योर जुडिशियल एक्टिविज्म की, या जुडिशियल ओवररीच भी कहा जाता है। लेकिन वो चीज़ें जैसे केशवानंदा भारती, जहाँ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी गई है, ठीक है, ऐसे ऐसे केसेस रहे हैं भारत के इतिहास में जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, चाहे वो फिर आपका सेक्शन 377 का अब्रोगेशन हो, ठीक है, जिसकी वजह से देश के अंदर बहुत सारे ऐसे सोशो इकोनॉमिक जस्टिसेस हुए हैं, बदलाव आए हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। राइट, तो जस्ट टेक अ लुक एट दिस आर्टिकल इन दैट मैनर, उस तरीके से आपको इसमें पढ़ना है आज, और इसके अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशरी से रिलेटेड आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स आज मिल जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है दैट इज फ्रॉम आवर नेक्स्ट पेज, जिसके अंदर सी हेयर, यहाँ पर आपके इसरो में 100th अपनी फ्लाइट उसकी हिस्टोरिक मार्किंग हुई है, और इस आर्टिकल के अंदर आपको इसरो की पूरी हिस्ट्री पता लग जाएगी कि किस तरीके से कैसे कैसे करके इसरो ने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की है। ठीक है, तो डेटिंग बैक इन अगस्त 1979 जब पहली बार सतीश धवन स्पेस हरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से आपका GSLV F-15 मिशन अब गया है, सॉरी 1979 अगस्त 10 को आपका SLV-3 लॉन्च किया गया था, जो लेके गया था रोहिणी टेक्नोलॉजी को, लेकिन ये पार्शियली ही एकम्प्लिश हो पाया था। उस टाइम पे इसरो के चेयरमैन थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दैट इज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, और उसके बाद कुछ टाइम बाद ही अगले साल 1980 के अंदर फिर से ट्राई किया गया, जिसके अंदर रोहिणी सैटेलाइट RS-1 गई, जो हमारा पहला सक्सेसफुल मिशन था। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो देखिए इसके अंदर लिखा गया है कि भारत ने 2 और SLV भेजे, ठीक है, उसके बाद ASLV आया, फिर 62 मिशंस हमने PSLV के थ्रू किए हैं, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद भारत में GSLV आया, दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। उसके बाद आपका दैट इज LMV-3 जो लॉन्च व्हीकल मार्क है, ठीक है, उसके साथ 7 मिशंस किए हैं।
3 स्मॉल सैटेलाइट मिशन किए हैं, 1 रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल किया है, 1 हमने व्हीकल अबोट और पैड अबोट में टेस्ट किया है जो स्पेसिफिकली हम गगनयान के लिए कर रहे हैं. तो बेसिकली दिस आर्टिकल इज डीलिंग विद ऑल द एंशिएंट वर्क्स दैट ऑल द अकम्प्लिशमेंट्स दैट इसरो हैज रिसीव्ड सो फार. इसके अंदर जो सबसे मेजर माइलस्टोन्स हैं वो भी आर्टिकल के अंदर डिस्कस हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. देखिए लैंडमार्क मिशंस में जब आप हेडिंग को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान 1 2008 में, GSLV Mark 3 के द्वारा चंद्रयान 2 दैट इज 2019 में, LMV M4 के द्वारा चंद्रयान 3 जो सबसे बड़ी सक्सेस रहा 2023 के अंदर जिसने पोलर रीजन को टच किया. उसके बाद PSLV C25 की मदद से आपका जो मॉम मिशन था दैट इज मार्स ऑर्बिटर जो पहली बारी में ही भारत फर्स्ट टाइम में ही इंटरप्लेनेटरी मिशन में सक्सेसफुल हुआ था. देन PSLV C57 आदित्य L1 मिशन जो आपका है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है. तो इस एक आर्टिकल से आप ये समझ सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो डाटा है आपके लिए इसरो ओरिएंटेड वो आपको यहाँ से मिल रहा है. रीजन ये है कि इसरो अपनी 100th फ्लाइट जो है 100th मिशन जो है बेसिकली वो कैरी आउट कर रहा है एंड दैट वाज गोइंग टू हैपन टुडे इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग. ठीक है, GSLV F15 मिशन हमारा लॉन्च होने वाला है वो जो स्पेस के अंदर NVS-02 जो एक नेविगेशन सैटेलाइट है उसको लेके जा रहा है. ऑलराइट, सो दिस आर्टिकल इज सॉर्ट ऑफ योर होलक्रम क्योंकि देखिए अब इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. रीजन ये है कि एक माइलस्टोन हिट हो गया है और पिछले 1 साल के अंदर इसरो ने डेवलपमेंट्स भी बहुत नेक्स्ट लेवल की हैं तो इसलिए दोनों ही एस्पेक्ट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है जी, तो ये आर्टिकल इस पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सेकंड जो आर्टिकल है वो इसी पेज पर है आपका. WHO की एक रिपोर्ट ने कहा है कि आप अपने नॉर्मल सोडियम सोल्ट को चेंज कीजिए, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन जाती हैं. ठीक है, इसलिए प्रेफर कीजिए वो सोल्ट्स जो पोटेशियम बेस्ड हों. राइट, इस पूरे आर्टिकल को जनरलाइज करके जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर इफेक्टिव वे में यही बताया गया है कि 8 बिलियन डेथ्स जो हैं वो पुअर डाइट की वजह से ओरिएंटेड हैं एंड मोर ओवर 1.9 आर एट्रीब्यूटेड टू हाई सोडियम इनटेक. ठीक है, ये एक ऐसा फिगर है कि ऐसा डाटा है जिससे आप अपने आंसर को कोट करने के लिए सब्सटेंशिएट करने के लिए इजीली यूज कर सकते हो. ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर जो बातें की गई है वो यही है कि KCl पोटेशियम क्लोराइड को हमें यूज करना ज़्यादा बेहतर है हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए, ना कि NaCl. ठीक है, उसके बाद यही सारी बातें करते हुए इसके अंदर ये बताया गया है कि जो आपका NaCl है दैट कोजेज हाई ब्लड प्रेशर रादर देन अगर आप KCl यूज कर रहे हो तो वहाँ ब्लड प्रेशर का इशू जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड रहता है, उतना ज़्यादा हाई इनटेक नहीं होता है. ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज योर फ्रॉम दिस थिंग OpenAI और ChatGPT से बेस्ड जो इंडिया की तरफ से जो लॉ सूट फाइनल हुआ था जो हमने कल भी आपके साथ डिस्कशन किया था उसके अंदर इन्होंने अपना आप कह सकते हैं अपना पक्ष रखा है इस कंपनी ने कि हमारा यहाँ पर लॉ सूट का कोई मतलब बनता ही नहीं है बिकॉज वी आर अ कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी और हम जो भी कुछ कर रहे हैं उनके रूल एम्बिट के हिसाब से कर रहे हैं तो आपके यहाँ लिटिगेशन का मैटर बनता ही नहीं है. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जज ने जो सुनवाई कर रहे थे, जो सुन रहे थे बेंच के अंदर, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि देखिए इसके अंदर काफ़ी कुछ है जो आपका एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन से बाहर है रादर देन हमारी अब ये ऑफिशियल काफ़ी कुछ ऐसा है जो इसके अंदर डिस्कशन करने लायक है, इसीलिए लिटिगेशन को टेक ओवर तो करना पड़ेगा. वी हैव टू स्टार्ट अ क्वेरी. ऐसे केस के अंदर कोर्ट ने अपने 2 फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बनाए हैं दैट इज अरुल जॉर्ज अ प्रोफेसर फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और एक हैं आदर्श रामानुजन जो वर्किंग है दिल्ली के अंदर. ठीक है, और चेन्नई. इन दोनों की मदद को मतलब इनको बेसिकली कोर्ट ने अपने फ्रेंड के रूप में अपॉइंट किया है ताकि ये इस पूरे मामले में क्या लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, क्या चीज़ें हैं जिन्हें कवर किया जाना चाहिए या नहीं, उस चीज़ के बारे में कोर्ट को बेहतर तरीके से गाइड कर सके, बेहतर तरीके से अपॉइंट कर सके. ठीक है जी, तो ये एक वन ऑफ दी रेयर मोमेंट्स होता है जब कोर्ट ऐसा करता है, किसी आउटसाइड अथॉरिटी को ये अपने फ्रेंड के रूप में लेता है. ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर हो रही है, इसीलिए ये लॉ सूट जो है कंप्लीटली
जब तक न्यूज में रहेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप ध्यान रखना, ओपन एआई का चैट जीपीटी 2-3 कारणों की वजह से न्यूज में आ गया। एक हमारे इस लॉ सूट की वजह से, और दूसरा जो डीप सीक हमने पूरा डिस्कशन किया है उसकी वजह से। नेक्स्ट वी हैव अ न्यू स्टडी ऑन दी साइंस बेस, जहां पर निकोबारीज के ओरिजिन से रिलेटेड एक नई स्टडी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि लगभग 5000 साल पहले ये लोग इनहेबिट किए होंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर। देखिए जब आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इसमें आपको यही पता चलेगा कि काफ़ी सारे जो आपके अफ्रीका से जब लोग इधर उधर डाइवर्ज करने लगे, क्योंकि मेन ओरिजिन वहीं पे माना जाता है, तो वहाँ से जब लोग डाइवर्ज करने लगे वो हर जगह आकर बसने लगे, और उसमें अंडमान और निकोबार के अंदर आपस में भी लोग जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर का है 10 डिग्री चैनल जो इन दोनों आइलैंड्स को अलग करता है। इसीलिए निकोबारीज जो स्पेशल ट्राइब है उसकी स्टडीज ऑल टुगेदर डिफरेंट है, अलग है, वहाँ पर चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, और इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जब इनके जेनेटिक सीक्वेंसेस को पढ़ा गया एंसेस्टर्स को, देखिए किस तरीके से पढ़ाई हुई है। जब आपके जेनेटिक एंसेस्टर्स के जीन्स निकाले गए, उनके अंदर क्या क्या म्यूटेशंस आए ड्यू टू एनवायरमेंट कंसर्न्स, उसकी वजह से पता लगा कि बैक इन लीनिएज ये लोग सब एक ही टाइम से इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, उसकी मदद से ये चीज़ सामने आई है। एंड अब जो स्टडी बता रही है दैट इज नियरली 5000 ईयर्स एगो ये पूरा बताया जा रहा है। इट इज़ जस्ट अ रन आउट आर्टिकल, जिसके अंदर से आप आर्टिकल के अंदर से आप अपनी नज़रें निकाल लें कि हाँ किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, क्या बातचीत हो रही है। नेक्स्ट लास्ट फॉर आर टुडेज डिस्कशन, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट की एक न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू डी नोटिफाइड ट्राइब्स। देखिए अभी एक और आपके जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कंप्रीहेंसिवली कैटेगराइज किया है आपकी डी नोटिफाइड ट्राइब्स को। ठीक है, मोर ओवर रादर जो आपके और सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब्स का पूरा एक डाटा सेट तैयार किया है। प्लस उन्होंने ये भी बोला है कि इनमें से 179 जो है उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जाकर रिजर्वेशन दे देनी चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस आर्टिकल से, देखिए आपको पहले तो ये पता हो कि ये ट्राइब है कौन सी। एज पर दी क्रिमिनल जो आपके कॉलोनियल टाइम्स में इन ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था। ये वो ट्राइब्स थी जो फार साइटेड एरियाज में रहती थी, जो अपने सोसाइटी अपने कल्चर को किसी भी हाल में चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करती थी, ना ही अपने एरिया में किसी का इंटरवेंशन पसंद करती थी। तो ऐसे ट्राइब्स को कॉलोनियल टाइम्स में क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे इन ट्राइब्स को बेसिकली हमने डी नोटिफाइड ट्राइब की कैटेगरी में डाल दिया, एक्ट का नाम बदल के हमने इनको डी नोटिफाइड ट्राइब कर दिया। लेकिन उसके बाद से ही देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो है 1949 के अंदर रिपील होकर डी नोटिफाइड टर्म से चेंज हो गया, बट इनका एक्चुअल स्टेटस और नंबर हमें नहीं पता चला। इसीलिए टाइम एंड अगेन काफ़ी सारे कमीशंस बिठाए गए, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कमीशंस थे। देखिए यहाँ पर आपके सामने है, चाहे वो लोकुर कमेटी हो, आपका मंडल कमीशन हो, आपका रेनके कमीशन हो या फिर इडाटे कमीशन हो। ठीक है, इन लोगों ने इस पूरे के पूरे उसको क्या किया है, ट्राइब के डाटा सेट को कलेक्ट करने की कोशिश की है। और फाइनली जो लास्ट कमीशन था दैट वाज बाय भीकू रामजी डाटे की चेयरमैनशिप के अंदर, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 2017 में सबमिट की, जिन्होंने कहा कि 1200 नोमैडिक ट्राइब्स हैं। ठीक है, और कम्युनिटीज हैं जो पहले 267 कम्युनिटीज हैं विच वर नेवर क्लासिफाइड अर्लियर। ठीक है, तो इस कमीशन की रिपोर्ट को अब कंसोलिडेट करते हुए पूरा का पूरा ये आर्टिकल आपके सामने आया है, जिसके अंदर इनको रिजर्वेशन देने की बात की गई है। ठीक है, कैटेगराइजेशन की नीड अगेन वही है, क्योंकि जो पार्लियामेंट की जो कमेटी है सोशल जस्टिस और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो चाह रहे हैं कि इन लोगों को वो बेसिक चीज़ें मिले जो हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनका कोई प्रॉपर डाटाफिकेशन हमारे पास नहीं है। अब कंसर्न्स क्या एसोसिएटेड है, देखिए यहाँ पर इनकी वजह से जो कम्युनिटी बेस्ड आपके एक्टिविस्ट हैं यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश में, वो इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इन्हें SC ST की कैटेगरी में डाल के OBC, तो आप रिजर्वेशन को डाइल्यूट कर रहे हो क्योंकि नंबर बढ़ा रहे हैं अंदर।
ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि इन लोगों की डेवलपमेंट हो, दे आर सेइंग कि इनके लिए कोई अलग से बोर्ड बना दो जहां पर इनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड बात हो, लेकिन मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर रिजर्वेशन के थ्रू आप इनको नहीं लेकर आए, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल आपको एक तरीके से लीनिएज दे देगा कि कैसे भारत में जो क्रिमिनल ट्राइब्स थी वो डीनोटिफाइड ट्राइब की कैटेगरी में आई, वो सेमी नोमैडिक है, नोमैडिक ट्राइब्स हैं जिनको मतलब कहीं पर भी डीनोटिफाइड, सिंपल कि आप उनको कहीं नोटिफाई कर ही नहीं पाए हैं कि कितना नंबर है, जैसे बाय नेम आपको पता है शोम्पेन ट्राइब है, निकोबारीज हैं, अंडमानीज हैं, इस तरीके से आप इन ट्राइब्स को कहीं पर नोटिफाई नहीं कर पाए हैं, ये उसी कैटेगरी में पड़ी हैं और लगभग 1200 के आसपास हैं, नंबर भी कम नहीं है, ठीक है। अब जो फाइनलाइज हुआ है वो 179 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, तो दैट इज अ वेरी लार्ज नंबर, ऑलराइट। चाहे जो भी है, या फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी तो सबके पास है, वो ट्राइब हो या नॉर्मल पीपल हो, वो चीज़ इन्वॉल्व होती है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी चीज़ को केटर करने के लिए पूरा आर्टिकल आपके सामने आज आया है, जिसके अंदर आपको सभी इश्यूज डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार इसको लुकआउट कर लेना, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन, एंड टुडेज न्यूज़पेपर इज हैविंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट स्टफ, चाहे वो इसरो से रिलेटेड अचीवमेंट हो या आपकी जुडिशरी से रिलेटेड हो, ठीक है। काफ़ी कुछ ऐसा है जो मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपके न्यूज़पेपर में आया है, तो डू टेक इट सीरियसली, एंड देयर इज वेरी मच स्मॉल टाइम लेफ्ट या मिनिमम टाइम लेफ्ट फॉर योर प्रीलिम्स, स्पेसिफिकली पीसीएस जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। सो जस्ट पैक योर बैग्स एंड जस्ट बी रेडी फॉर दैट, ऑलराइट। अपने आप को पूरा बूस्ट कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, कंप्लीटली अपने आप को कह सकते हैं कि डिटर्मिन्ड होकर पढ़ाई कीजिए, बिकॉज टाइम बहुत कम रह गया है। सो इट्स बेटर टू अचीव इट नाउ रादर देन सेइंग कि दोबारा कर लेते या फिर से हो जाएगा या कुछ ऐसा, इस किसी डायलमा में जाने से बेहतर है कि अभी थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS। थैंक यू।